ब्रह्म राक्षसनी ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, समुद्र किनारे अपने सैनिकों को छोड़कर मैं ब्रह्म मुहूर्त में शिकार के लिए निकला। एक जंगली सुअर का पीछा करते करते मैं बहुत दूर निकल गया और अंततः एक निर्जन सरोवर के किनारे थक कर बैठ गया। कुछ ही समय बाद वहाँ एक अत्यंत सुंदर कन्या आई। उसका तेज किसी अप्सरा से कम न था। उसने अपने वस्त्र उतारे और सरोवर में स्नान करने लगी। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैं स्वयं को रोक न सका और उसे पकड़ लिया। तभी वह कन्या क्रोध से कांप उठी। उसने 3 बार धरती पर पैर पटका और ऊंचे स्वर में बोली, हे पाताल के रक्षक, तुरंत प्रकट हो। अचानक धरती फट गई और उसमें से 2 महाभयानक दानव निकले। उनके काले शरीर, जलती आंखें और विशाल दांत देखकर मेरे प्राण सूख गए। पलक झपकते ही वे मुझे और उस कन्या को उठाकर अपने लोक ले गए। वह कन्या कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह पाताल लोक के राजा नागेश्वर की पुत्री थी, जिसका नाम राजकुमारी मृगनयना था। राजकुमारी ने रोते हुए अपने पिता को सारी घटना सुना दी। राजा गरज कर बोले, तू मनुष्य होकर राक्षसों जैसा आचरण करता है, इसीलिए आज से तू मनुष्य नहीं रहेगा। इतना कहकर उन्होंने भयानक मंत्रों का उच्चारण किया। एक ही क्षण में मेरा शरीर विकृत हो गया और मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। फिर थोड़ी ही देर में उनके सैनिक मुझे इस धरती पर पटक कर लौट गए। राक्षसी देह में जब मैं अपने सैनिकों के पास पहुंचा तो भय से वे मुझ पर टूट पड़े, पर अब भूख और क्रोध मुझ पर सवार था। मैंने एक एक कर सभी को मार डाला और खा गया। उसी दिन से मैं इस जंगल में भटकता रहा। धीरे धीरे 100 वर्ष बीत गए। एक रात मैंने निश्चय किया कि अपने राज्य लौट कर देखूं। आधी रात में अपने महल में घुसा, पर वहाँ कोई परिचित नहीं था। मेरा राज्य किसी और राजा के अधिकार में जा चुका था। हताश होकर मैं फिर जंगलों में भटकने लगा और अंततः मैंने एक और गलती कर दी, जिससे मेरा यह हाल हुआ और मैं यहाँ कैद हो गया। एक दिन अत्यधिक भूख के कारण मैं तड़प रहा था। तभी मुझे एक सुंदर हिरणी दिखाई दी। मैंने उसे खाकर अपनी भूख मिटाने की सोची और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, पर मरते ही वह एक सुंदर कन्या में बदल गई। यह देखकर मैं हैरान रह गया। तभी एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए और बोले, अरे दुष्ट राक्षस, तुमने मेरी बेटी को मार डाला। तुमने अपनी भूख मिटाने के लिए इसकी जान ली है, इसलिए अब तुम कई हजार वर्षों तक भूखे प्यासे यहीं कैद रहोगे। इतना कहते ही उन्होंने मंत्र पढ़ा और मुझे मंत्र बल से बांधकर इस कुएं में डाल दिया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।